जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 2.0 के ऊपर। तो आज के इस सेशन में मैं सीधा सीधा एक ही सवाल पे चर्चा करूंगा, वो रहेगा जो रीट के बचे हुए रिजल्ट्स हैं उनको लेके। और उनको लेके मैं सवाल करने वाला हूं कर्मचारी चयन बोर्ड और माननीय अध्यक्ष महोदय आलोक राज जी से। जी महोदय साहब, आपको मैं एक बात संज्ञान में ला दूँ कि लगभग रीट की परीक्षा हुए 5 महीने बीत चुके हैं। जी सर, बिल्कुल लगभग जनवरी में 16-17 जनवरी के करीब एग्ज़ाम शुरू हुई थी और उन बातों को लगभग मोटा-मोटा 5 महीने का समय बीत चुका है और अभी तक आपने केवल और केवल 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट बच्चों को दिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि सर, जब 5 महीने रिजल्ट को आने में लग जाते हैं और रिजल्ट आता भी है, तो क्या आता है कि लगभग 3 सब्जेक्ट के अंदर ही 19 सवाल डिलीट। जी सर, बिल्कुल आप खुद सोचिए कि आपने कैसे पेपर सेटर बिठा रखे हैं और कैसे टाइपिंग करने वाले बिठा रखे हैं, क्योंकि जब उनको टाइप करने का नहीं पता, या तो पेपर लिखने वाले को नहीं पता कि पेपर लिखा कैसे गया है, या फिर टाइप करने वाले को नहीं पता कि पेपर को टाइप कैसे करना है। क्योंकि लगभग लगभग मेरे अनुमान से साइंस मैथ के अंदर 3 से 4% ऐसे थे जो टाइपिंग एरर के कारण गलत हुए हैं। और आप लोगों का इसमें कुछ नहीं जाता सर, लगभग एक पर्सन एक बच्चे को हज़ारों बच्चों से पीछे लेके चला जाता है। आपको बस पहले पेपर में गलतियाँ कर देनी, उसके बाद में उन गलतियों में सुधार के लिए बच्चे से पैसे ले लेना, और उसके बाद में आपत्तियों का निस्तारण के नाम पे प्रश्नों को डिलीट कर देना। सर, हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, हम आपका जो ये सिस्टम है इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। सर, ये सिस्टम सुधर भी सकता है, इसमें सुधार भी हो सकता है सर। जहाँ 19 सवाल डिलीट हुए हैं वहाँ एक भी सवाल क्यों डिलीट हो जाए? जहाँ हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वहाँ लगभग हर एक कोचिंग के अंदर 150 के 150% बनाए जाते हैं। उन्हें कोई एक्सपर्ट भी नहीं बनाता, उन्हें उन्हीं कोचिंग्स के टीचर के द्वारा बनाया जाता है। और फिर वो आते हैं तो उनमें भी हमें कोई 1 सवाल 2 सवाल के अलावा ज़्यादा सवाल डिलीट नहीं देखने को मिलते। यहाँ तो आपने अनुभवी विशेषज्ञों को बिठा रखा है पेपर बनाने के लिए, और ऐसे बड़े बड़े विशेषज्ञ पेपर बना रहे हैं। और मेरे अनुमान से जो टाइपिंग करने वाले हैं वो भी बहुत अनुभवी लोग होंगे जो उस पेपर को टाइप कर रहे हैं, क्योंकि जब पेपर बनता है तो वो पूरी गोपनीयता से बनता है। ये हम भी जानते हैं कि इसमें बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना रहता है। पर सर, ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के चक्कर में आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो कि ऑन एन एवरेज लगभग 6 से 7 सवाल हर पेपर में डिलीट देखने को मिल रहे हैं। और ये जो 6 से 7 सवाल जिस बच्चे के पूरे सही हैं, वो बच्चा पूरी तरह से मेरिट से बाहर हो जाता है सर। चाहे आप वेटेज पूरा बांट के दे दीजिए और चाहे आप कैसे भी करके दे दीजिए, उस बच्चे को वास्तविक वो नंबर तो नहीं मिलेंगे जो उसको मिलने चाहिए थे। स्थिति सर यही है कि जब सवाल डिलीट होते हैं तो अगर डिलीट होने वाले सवाल किसी बच्चे के सारे सही चले जाएँ तो उस बच्चे को वास्तविक नंबर तो नहीं मिलेंगे जो उसको रियल में मिलने चाहिए थे। तो ये बात तो आपके पास विषय विशेषज्ञ भी है, आप भी उनसे दिखवा सकते हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट प्रभावित होता है डिलीट क्वेश्चन से। साथ में ही कुछ प्रश्नों के उत्तर चेंज कर दिए जाते हैं। तो सर, आप आज की युवा को मजबूर ना करें। पेपर को हार्ड बनाने के चक्कर में आप ऐसा पेपर ना बनाएं जो युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दे। ये पेपर थोड़ा मॉडरेट हो सकता था, आपने पेपर को लेंदी बनाने के चक्कर में पेपर में इतनी सारी गलतियां करवा दी कि आपको भी जब ये पेपर वापस आपत्तियां लगी तो आपके लिए भी पेपर सिरदर्दी बन गया। बाकी आपके एक काम के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जो 19 सवाल बनाने वाले पेपर सेटर थे उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये आपका काम वाकई काबिल तारीफ़ है और राजस्थान का हर युवा आपके इस फैसले का स्वागत करता है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्हें पेपर बनाना नहीं आता, उन्हें भविष्य में दोबारा उसी प्रकार की जिम्मेदारी देना कतई सही नहीं है। उन्हें उस चीज़ से बिल्कुल दूर कर दिया जाए। उन्हें ना पेपर बनाने का ज्ञान है ना बात, क्योंकि अगर व्यक्तिगत त्रुटि होती है, 1 सवाल हो सकता है, 2 सवाल हो सकते हैं, पर 8-8, 9-9 सवाल एक-एक पेपर में, 7 सवाल एक पेपर में, 4 सवाल एक पेपर में। और मेरा आज की इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि आपसे सर केवल एक सवाल करना कि जो बाकी बचे हुए रीट के रिजल्ट हैं वो कब तक आ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल, अब हमें कृपया करके कोई इंटरव्यू ना दें और हमें हमारा रिजल्ट दें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मानसिक तौर से प्रेशर में आ चुके हैं। हमें घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, दोस्त सगे संबंधी हर एक फ़ोन करके पूछता रहता है कि तेरे रिजल्ट का क्या रहा, तेरा रिजल्ट आने वाला था ना। सर, ये ताने हम सुन सुन के एकदम बोर हो चुके हैं और हमें सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एक पल का भी चैन नहीं मिलता। हमें लगता है कि लगभग अब रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आया। लगभग दिन में 1000 बार हम आरएसएसबी की साइट को चेक करते हैं, आपके ट्विटर हैंडल को चेक करते हैं कि आलोक राजेश ने कोई ट्वीट किया या नहीं किया, आरएसएसबी की साइट पर रिजल्ट आया या नहीं आया। तो सर, आपसे बस एक विनती है कि राजस्थान के जो लाखों बेरोजगार युवा हैं जो रीट के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके इस इंतजार को ख़त्म करने का कष्ट करें और उन्हें उनका रिजल्ट दें। जब एक बच्चा तैयारी करता है तो वो अपने तैयारी में अपना 100% लगाता है, 100 का भी कुछ ज़्यादा ही लगाता है, और उसके बाद में वो एक उम्मीद करता है कि उसके साथ में जस्टिस होगा।
उसके साथ में सही न्याय होगा। पर लगभग जो पीछे के 3 रिजल्ट देखने के बाद में एक बात तो पता लग चुकी है कि हर एक बच्चे के साथ तो जस्टिस हो नहीं रहा। क्योंकि कितने भी किसी भी तरीके से आप वेटेज को बाँट लीजिए, पर जब पर्सन चेंज होंगे, जब पर्सन डिलीट होंगे, तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके साथ में अनजस्टिस ज़रूर होगा। तो आपसे एक विनती है कि आप अपने इस सिस्टम को सुधारिए। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल सर आपको बताने वाला हूँ कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम है, उनके अंदर फॉर्म डेट आती है। फॉर्म के साथ में एग्ज़ाम डेट आती है। एग्ज़ाम डेट के अंदर ही इंक्लूड रहता है रिज़ल्ट की डेट। और ये रिज़ल्ट आने के बाद में नीचे इंक्लूड रहता है कि मेंस की कब होगा और मेंस के बाद में मेंस का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। इतनी चीज़ें बैंकिंग के अपने नोटिफ़िकेशन में मेंशन करके रखते हैं। तो क्या सर आप अपने सिस्टम में सुधार नहीं कर सकते? रिजल्ट जहाँ 5 महीने से आता है, वहाँ आप 3 महीने, 2 महीने कम से कम समय में बेरोज़गार युवा को उसका रिजल्ट दें, ताकि वो अपनी जो वास्तविक तैयारी है, उसकी तरफ मुड़ सके। क्योंकि जब बच्चा एक तैयारी करता है ना, तो सर उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कोई भर्ती आती है, तो उस भर्ती के लिए जो लाखों बेरोज़गार युवा हैं, वो सपना देखते हैं उस भर्ती के आने से 6 महीने, साल भर पहले, और वो लगभग साल भर से उसी ताबड़तोड़ तैयारी से मेहनत करते हैं। उसके बाद में एक उम्मीद की किरण आती है कि नोटिफ़िकेशन आता है। नोटिफ़िकेशन के बाद में वो फिर जब तक उसकी एग्ज़ाम डेट ना आए, तब तक उसी प्रकार तैयारी में लगे रहते हैं और फिर वो एग्ज़ाम देते हैं। और एग्ज़ाम देने के बाद में सर उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ जाएगी। क्योंकि सर एग्ज़ाम देने के बाद में जहाँ बच्चे को लगभग 3 से 4 महीने, 5 महीने में जॉइनिंग मिलनी चाहिए, वहाँ आपके सिस्टम के अनुसार बच्चे को लगभग 1 साल तक तो रिज़ल्ट के चक्कर में ही उलझा के रख दिया जाता है। और 1 साल के बाद में रिज़ल्ट आता भी है, तो सर उस बच्चे की जो तैयारी है ना, वो बिल्कुल डल हो चुकी होती है। क्योंकि वो पहले तो इस चीज़ में नहीं पढ़ पाता कि क्या पता मेरा इसमें हो जाएगा। कितना भी बच्चा कर ले, आप कितना भी बच्चे को समझा लो, बच्चे के एक कोने में ये चीज़ हमेशा रहती है कि मेरा पेपर ठीक-ठाक हुआ है, मेरा होने की पूरी चांस है। तो उससे अपना किसी भी अन्य तैयारी के अंदर 100% नहीं दिया जाता। और जब तक किसी और तैयारी में 100% नहीं लगा सकता बच्चा, तब तक वहाँ सिलेक्शन होने की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और अगर आप वही रिज़ल्ट 2 से महीने में, डेढ़ महीने में दे दें, तो लगभग 2 महीने के बाद में उस बच्चे को अपनी वास्तविक स्थिति तो ज्ञात हो जाएगी। और वो बच्चा अपनी आगे की तैयारी तो अच्छे से कंटिन्यू कर सकता है, उसके आगे का टाइम खराब ना हो। सर इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपसे विनती है, रीट L1, L2, L2 के अंदर हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश, इनका रिज़ल्ट आप जल्दी से जल्दी निकालने की कृपा करें। और साथ ही मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि सर आपने कल परसों एक इंटरव्यू में कहा, जब लगभग साइंस मैथ का रिजल्ट आने वाला था, जो 3 रिजल्ट आपने जारी किए 27 तारीख को, तब आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप L1 के ऊपर समीक्षा करवाएँगे कि जो अभी 4th श्रेणी के ऊपर कोर्ट का डिसीजन आया है, वैसा मामला L1 में ना फँसे। तो सर हमें एक बात समझा दीजिए, जब आप खुद ही बोलते हैं कि मैथ शुरू होने के बाद में खेल के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं किए जा सकते, तो सर आपके हिसाब से मैथ्स कब शुरू होता है? अगर मेरा अनुमान है तो मैथ्स नोटिफ़िकेशन आने के बाद में जब एग्ज़ाम हो जाती है, तब से मैथ्स शुरू हो चुका होता है। क्योंकि बच्चा नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करता है। और जब आप चतुर्थ श्रेणी के अंदर उसी फैसले को डबल बेंच में चैलेंज करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पे नियमों की समीक्षा करवा लेते हैं, क्या पता न्यूनतम अंक का निर्धारण करके दे दिया जाए। तो सर आपको अगर न्यूनतम अंक का निर्धारण करवाना है, तो उसमें राजस्थान के युवा को कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि न्यूनतम अंक हर एक भर्ती के अंदर होने चाहिए, जिससे कि जो काबिल युवा है वो ही आगे जा सके। क्योंकि अगर ऐसा युवा आगे जाता है जो पढ़ाने के काबिल ही नहीं है, वो भविष्य को खराब करता है। क्योंकि ऐसे युवा को शिक्षक तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। पर सर ये नियम की समीक्षा आपको अभी करवानी थी। क्या आपको इस चीज़ का इल्म पहले नहीं था? सर आपसे एक गुज़ारिश है कि ये L1 का रिज़ल्ट है ना, इसको आप ये रिव्यू, समीक्षा के नाम पे डिले ना करें। क्योंकि L1 का युवा वास्तव में बहुत तगड़े डिप्रेशन के अंदर बहुत सी प्रताड़नाएँ झेल रहा है और बस उसकी एक ही माँग है कि जैसा भी है, हमारा रिज़ल्ट कम से कम हमें देखने को मिले। क्योंकि कभी वो किसी का वीडियो जाके देखते हैं, कभी किसी का वीडियो देखते हैं, सर पूरे दिन के अंदर उनके दिमाग में किसी प्रकार की शांति नहीं है। कभी वो देखते हैं 13% डिलीट, कभी देखते हैं 15% डिलीट, कभी देखते हैं 8% डिलीट, कभी देखते हैं 18% डिलीट। तो सर ये डर का माहौल बच्चों के अंदर बहुत बुरी तरह से बना हुआ है और आप इस डर को खत्म कर सकते हैं। वास्तविक स्थिति सिर्फ बोर्ड जानता है कि कितने परसेंट डिलीट हो रहे हैं। हाँ सर, हम सच्चाई को स्वीकार करने के लिए बैठे हैं। हमें भी पता है कि बोर्ड ने गलती की है और खामियाजा हम लोगों को भुगतना है। हम तैयार हैं, बस आप रिजल्ट को निकालिए। जैसा भी है, जो भी है, आप रिजल्ट निकालिए और हम उसे स्वीकार करेंगे। और उम्मीद यही करता हूँ कि सर आप ऐसा अनजस्टिस नहीं होने देंगे कि कुछ ऐसे परसेंट डिलीट होए जो होने वाली ना हो। हाँ, जो परसेंट गलत है वो डिलीट हो जाए, उसकी कोई वो नहीं है। पर अभी आपसे बस एक गुजारिश है कि आप L1 सहित, जी सर बिल्कुल, L1 को इंक्लूड करते हुए लगभग चारों के रिजल्ट जल्द से जल्द आज शाम तक, कल या 7 तारीख से पहले तो कम से कम देने की कृपा करें, जिससे कि राजस्थान की युवा का आपके ऊपर भरोसा बना रहे। और सर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि
हम लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है, हमने तैयारी की है सर। जब हम ये सपना देखते हैं ना कि हम गवर्नमेंट जॉब से मिलने जाएंगे, उस दिन हम तैयारी पे बैठते हैं, और जब तक आपकी डीवी, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम उस प्रेशर को यहाँ पे झेलते हैं। और सिलेक्शन हो जाए तो क्या पता वो प्रेशर थोड़ा कम भी हो जाए, पर अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उससे डबल प्रेशर के साथ में हम दोबारा तैयारी के ऊपर बैठते हैं। तो इतनी प्रताड़नाएं झेलने के बाद में भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे बस एक विनती है कि हमारी जो ये मानसिक स्थिति है, अभी डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है, इससे आप हमें बाहर लेके आएँ। L2 हिंदी, SST और अंग्रेजी का रिजल्ट और L1 का भी रिजल्ट आप जल्दी से जल्दी 7 तारीख से पहले आज शाम तक, कल 7 तारीख से पहले देने की कृपा करें, जैसा आपने कहा था कि हम जून के प्रथम सप्ताह में आपको सभी रिजल्ट दे देंगे। सर मेरा बस एक ही है कि आप किसी भी रिजल्ट को कोई भी बहाना बनाकर रोकें नहीं कि हम इसकी समीक्षा करवा रहे हैं, हम उसकी समीक्षा करवा रहे हैं। अगर आपको समीक्षा करवानी है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाइए, और जो भी रिजल्ट, जो भी समीक्षा में न्यूनतम अंक का निर्धारण होता है, नहीं होता है तो किस प्रकार से होता है, उसका आप अमेंडमेंट निकालिए कि संशोधित विज्ञप्ति इस प्रकार से आई है, अब यह आपकी योग्यता रहेगी। तो योग्यता के साथ ही आप रिजल्ट दे दीजिए। कहीं आप उस अमेंडमेंट को 8-9 दिन लेके बैठे रहें और उसके बाद में रिजल्ट को लेके भी 7-8 दिन बैठे रहें, तो सर इस प्रकार युवा को आप सिर्फ परेशान कर रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। बाकी एट द एंड भी मैं आपसे एक ही विनती करूँगा कि राजस्थान का युवा केवल और केवल अपना हक मांग रहा है, किसी से किसी प्रकार की कोई भीख नहीं मांग रहा। और राजस्थान के जो युवा बेरोजगार हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी एक मांग है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो शिक्षा मंत्री, राजस्थान के माननीय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी सर के पास पहुंच जाए और वो मेरी इन बातों को सुने, क्योंकि उन्हें भी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि बच्चे किस प्रकार से कितना डिप्रेशन झेल रहे हैं, कितनी पीड़ा है बच्चे के मन में। ये दर्द उन तक पहुंचाने का काम आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो आगे से आगे पहुंच जाए। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में कही गई बातें अच्छी लगी हैं और आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी दोस्तों, बिल्कुल आपके लाइक ही बता देंगे कि आप मुझे और मेरी बातों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।